अपनी जमात का जमजम से वुज़ू कर लो, तुम अपनी जमात का जमजम से वुज़ू कर लो, मैं तुमको सुनाऊंगा एक नात मदीने की, मौला तू अता कर दे, सुनते हैं निराली है। मौका जो मिले तुमको जी भर के ना लेना, मौका वहीं से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वफ़ा, वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौज़ू पर कुछ अर्ज़ करूँ इससे पहले एक वाक़या तवज्जो के साथ सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है, शहर कूफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुए, दोनों चल पड़े। आगे जाकर एक चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो निहायत आजिज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हें शिकायत न करूंगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा कि सामान तो मेरा ही है, मैं कुछ कच्चा काम नहीं करता जो तुम्हें छोड़ दूं और बाद में तो बदला ले ले। कुली ने कहा, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी मैं करना। आदमी इस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की कि उसकी आंखों से ज़ारो क़तार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़सवार नमूदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा, तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आज के आज में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा कि उसने अजनबी सवार को आवाज लगाई, मगर वो अजनबी गायब हो गया। जाते जाते कह गया, अब तुम महफूज हो जहाँ चाहे जाओ। यह नमाज अल्लाह के सामने गिरी बाजार की बरकत। सही मानो, मैं अगर हम नमाज को अच्छी तरह से अदा करें और अल्लाह से रोज़ों को दुआ मांगे तो अल्लाह हमारे तमाम दुआ किसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया। और वो तोहफा ये है, 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितने अहम है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब के देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तोहफा मिला तो वे बेहद खुश हुए और कहने लगे,
प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन कहिए आजकल आपका मसला क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम अन्ना है, मैं भाटगढ़ी की रहने वाली हूँ और मदीना मस्जिद में दीनदारी हासिल कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन बताएं कि शिर्क इबादत क्या है? मेरी प्यारी बहन खुदा की सिवा किसी दूसरों को इबादत को मुझसे समझना, मतलब किसी चीज का रोजा रखना या किसी की मन्नत माननी या बैतुल्लाह की तरह किसी पीर के घर या कब्र का तवाफ करना वगैरह ये शिर्क की इबादत है। मेरी प्यारी बहन बताएं कि शिर्क इबादत के अलावा भी शिर्क या अफ़आल है? मेरी प्यारी बहन हाँ बहुत से कामों में शिर्क की मिलावट है, मतलब तो जो की बातें पूछना, पंडित को हाथ दिखाना, किसी से बात खिलवाना, किसी बीमारी की बात में यकीन करना कि दूसरों को लग जाएगी, शादियाँ बनाना, अर्घ उठाना, कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाना, किसी पीर मुर्शिद वली हाजत रवा और उसकी किस्सा समझना, कब्रों पर मेला लगाना, किसी पीर के नाम की सर पर चोटी रखना और खुदा ताला की सेवा और उसका खाना वगैरह ये सब अमूल शिर्क की मुद्दत है। मेरी प्यारी बहन बताएं कि कुफ्र और शिर्क के अलावा बड़ा गुनाह कौन सा है? मेरी प्यारी बहन कुफ्र शिर्क से बड़ा गुनाह बिदात है। बिदात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदूद बतलाया। जो शख्स बिदात को निकालता है उसे दीन का उठाने वाला बताया और फरमाया हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। मेरी प्यारी बहन बताएं बिदात किसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन बिदात इन चीजों को कहते हैं जिनकी शरीयत में कोई असर न हो और सहाबा किराम के ज़माने में इसका वजूद न हो सके, बावजूद फिर इसे दिन का काम समझकर किया जाए या छोड़ा जाए। मतलब पख्ता कब्र बनाना, कब्रों पर कफन बनाना, उठ करना, चिरागन करना, चादरें चढ़ाना, मैयत के मकान पर खाने के लिए जमा होना, शादी में जहरा बांधना वगैरह वगैरह ये सब काम बिदात के हैं। मेरी प्यारी बहन बिदात के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? मेरी प्यारी बहन नमाज, रोजा, ज़कात माल होने के बावजूद भी हज अदायगी न करना, झूठ बोलना, शराब पीना, ज़ना करना, चोरी करना, ग़ीबत करना, किसी का हक दबाना, माँ बाप और असातिज़ा की नाफरमानी करना, बहस कलामी करना, दाढ़ी मुंडवाना, सूद देना, खेल तमाशे सिनेमा नाच गानों में जाना, तकब्बुर करना है, टकरों से नीचे पाजामा वगैरह ये सब फुजूल खर्ची और इतना बड़े गुनाह है। मेरी प्यारी बहन गुनाह दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम शरीयत आप करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम शरीयत आप करो। ना मालो ज़र, ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। ना मालो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नमाज के बयान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज का बयान। दिन रात में पाक नमाज पढ़ते। नंबर 1 फजर, नंबर 2 दोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। नमाज फजर का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने से पहले तक है। नमाज जोहर का वक्त दोपहर ढलने से लेकर हर चीज का साया छोड़कर 2 मिसल होने तक है। नमाज असर का वक्त 2 मिसल होने के बाद से सूरज गुरूब होने से पहले तक है। सूरज गुरूब होने से तकरीबन 20 मिनट पहले वक्त शुरू हो जाता है। नमाज मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर मगरिब में 7 को 30 होती है। नमाज ईशा का वक्त सफेद सख्त के कदम होने से सुबह सादिक तक है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। बच्चे जो खामोश बैठ रहे बातें न करें बिल्कुल भी। मुफ्सिदात नमाज का बयान पेश करें मोहम्मद अखलाक। मोहम्मद अखलाक की आए और मुफ्सिदात नमाज का बयान हम सब के सामने पेश करते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مقصدات 18 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز میں بات کرنا، تھوڑا ہو یا بہت، قصدن ہو یا بھول کر۔ نمبر 2، زبان سے سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چیخنے والا یا رحمک اللہ نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4، کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی بری چیز پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوف کرنا۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرآت بتانا۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9، عمال کثیر کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10، کھانا پینا قصدن یا بھولے سے۔ نمبر 11، 2 صفوں کی مقدار کی برابر چلنا۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے بل ادھر سینہ پھیر لینا۔ نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14، سطر کھل جانے کے حالات میں ایک رکوع کی مقدار کی برابر ٹھہرنا۔ نمبر 15، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمی سے مانگ جائے، مثلاً یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں عرف ظاہر ہو جائے۔ نمبر 17، نماز میں کہکا مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی محنت ان بچوں نے کر رکھی ہے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سبھی بچے پڑھ رہے ہیں، جو بھی ابھی تک بچہ آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ راستہ دے دے بڑے جلدی ساتھی۔ میری پیاری ماں، محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت کتاب ہوئی یعنی قرآن پاک کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، ہم نے اس رات کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات۔ اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کو بڑھاتے ہیں۔ بقرہ عید کی 9 اور 10 تاریخ کی راتیں، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو یعنی رات میں عبادت، ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ کرنا اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی روزی چاہنے والا جس کو میں روزی دوں، وہ مصیبت زدہ ہے جو عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں۔ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات بھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے جس میں لکھے لوگوں کی روحیں اس سال میں کشف کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
मुशरिक यानी किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, कीना रखने वाला, जालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई इनमें से सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की शान रहमी से उम्मीद है कि इन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसलिए इस रात का नाम शब-ए बारात रखा गया है, यानी निजात वाली रात। शब-ए बारात है, रहमत का है नुज़ूल आज। शब-ए बारात है, रहमत का है नुज़ूल आज। खिले हैं अर्श से तौबा के सब उसूल आज। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि उसने इतनी बरकत वाली रात हमको अता फरमाई, लेकिन दूसरी नेमतों के साथ रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और वहाँ हम और हमारे बच्चे शोरों गुल रोशनी और आतिशबाजी करने में लग जाते हैं। एक से बढ़कर एक आतिशबाजी करते हैं और सैकड़ों रुपया आन की आन में बर्बाद कर देते हैं। गोला बारूद की बदबू से फिजा यानी हवा गंदी हो जाती है। इस रात में कोई अल्लाह का बंदा इबादत भी करना चाहे तो उसको खलल होता है। खुद अपने इबादत का नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा आतिशबाजी से अक्सर जलने मरने के हादसात भी हो जाया करते हैं। अल्लाह हमारी गलती कोताही को माफ फरमाए और शब कदर की रहमतों और बरकतों में से हमको भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत भाई खामोश बैठ कर रहो। इस वक्त जब ये बच्चे बोलते हैं तो उनका जहन बढ़ता है, जब तुम इधर उधर बातों में लगे रहते हो तो खामोशी से सुनो और सोचो कि हम भी इसी लायक बोलने वाले बने, और हम ना हो तो हमारे छोटे भाई या हमारे बच्चे इस तरीके से बोलने वाले बने। अब मैं नज़्म के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद अरमान, ये आए और हम सब के सामने जो है नज़्म पेश करें। मोहम्मद अरमान। जुरात का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुरात का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए, कुफ्री अदामतों का बैयां जो जाम कर गए। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए, कुफ्री अदामतों का बैयां जो जाम कर गए। उनके गुलाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुरअत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। अल्लाह के शेर हैं ये। मेरी प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करती हो? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम इकरा बिन्त दुनिया है और मैं मारगढ़ की रहने वाली हूँ और मदीना मस्जिद में दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, पहला कलमा सुनाइए। मेरी प्यारी बहन, पहला कलमा ये हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी प्यारी बहन, इसका तर्जुमा क्या है? मेरी प्यारी बहन, इसका तर्जुमा यह है मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरी प्यारी बहन, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? मेरी प्यारी बहन, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू करें। मेरी प्यारी बहन, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको आलिमा बनाए। मेरी प्यारी बहन, आमीन। माशाअल्लाह। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद आकिब, वो आए और हम सब के सामने अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद आकिब। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामु अला इबादिहि allazina istafa, amma ba'd। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे उनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नजर आती थी और उनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वो हर मौके पर अल्लाह के हुक्मों में अमल करते थे। अल्लाह के हुक्मों में ही कामयाबी है, इबादत और सुकून है। इस बात का उनका पक्का यकीन था कि आज के ज़माने में भी अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों की तरह अमल कर रहे हैं। अभी हाल ही में भिवंडी में एक मुसलमान ताजिर गुजरा है जिनके पास लम थे और कपड़े की बुनाई का काम करते थे। एक दिन कारखाने में काम करने वाले आदमी ने आकर खबर दी शहर में जबरदस्त आग लग गई है और वो आग हमारे कारखाने के बिल्कुल करीब आ गई है और खतर है कि चंद मिनटों में वो आग हमारे कारखाने को जलाकर राख कर देगी। शेख साहब इत्मीनान से बैठे रहे और कहा कि आग इंशाअल्लाह हमारे कारखाने को छुएगी नहीं। काम करने वाले अपनी तरफ से पूरी हिफाजत का बंदोबस्त करते रहे लेकिन आग धीरे बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर के बाद मुलजिमीन ने आकर खबर दी कि कारखाने में मौजूद और कपड़े को देखकर सामने पर आग का कोई असर न हुआ, जबकि इसके आसपास के मकान और कारखाने पूरी तरह से जल गए। शेख साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपने माल की ज़कात निकाल देता हूँ। ज़कात निकालने से मेरा माल महफूज हो जाता है, इस पर मेरा पक्का यकीन है, इसलिए आग हमारे कारखाने को जला ना सकी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते रहते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं वो हमारी भलाई ही के लिए है। उन हुक्मों में एक हुक्म ज़कात का भी है। ज़कात हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 7.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर माल हो या सामान्य तिजारत हो, वो साल भी उसका मालिक बना रहे। ज़कात के मायने पाक करना, चुनांचे ज़कात निकालने से आदमी का माल पाक साफ हो जाता है, वरना वो माल नापाक ही रहता है। उस माल में बरकत नहीं रहती और उस दौलत का बर्बाद हो जाने का खतरा रहता है। आवाज हो जाए, चुप हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रुकू की सुन्नतें, रुकू में 8 चीजें सुन्नत है। नंबर 1 रुकू की तकबीर कहना। नंबर 2 रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना। नंबर 3 घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को कुशादा रखना। नंबर 4 पिंडलियों को सीधा रखना। नंबर 5 पीठ को बिछा देना यानी पीठ को बराबर रखना। नंबर 6 सर और शरीर को बराबर रखना। नंबर 7 रुकू में कम अज कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहना। नंबर 8 रुकू से उठते वक्त इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदीर को रब्बना लकल हम्द कहना और अकेले नमाज पढ़ने वाले को दोनों कहना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जब जमातों में जाते हैं तो मैं भी कई दफा गया तो कुछ साथियों से जब ये चीजें सुनते हैं रुकू की सुन्नतें तो पता चलता है कि उम्र तो गुजर गई लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि रुकू की सुन्नतें कितनी है। उम्र तो गुजर गई लेकिन मालूम ही नहीं कि रुकू की सुन्नतें कितनी है। सजदा किस तरीके से किया जाता है, पेशानी टेक ली, टांगों के नीचे से पीछे को झाँक रहा, पता ही न चलता। उम्र चली गई सारी की सारी, कब्र में जाने के लिए तैयार है। ये सब चीजें कहाँ सिखाई जाएंगी? इन्हीं मकतबों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर। आज ये बच्चे हमें जो इन सारी चीजों को बतला रहे हैं, जो 40-40, 50-50 साल का हमारे बुजुर्ग बूढ़े नहीं बताने को तैयार। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ होते हैं इस तरीके से, मैंने नहीं आपने भी देखे होंगे। जब जमातों के अंदर जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे जहनों के अंदर हमारे सामने आती हैं। ये सारी चीजें तो हमें खुश होना चाहिए, हमारे बच्चे उस माहौल से बचे हुए हैं। रुकू की सुन्नतें, कोई जो नमाज की अहमियत, कोई नबी के बारे में, कोई क़यामत के बारे में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नतें, सजदे में 12 चीजें सुन्नत हैं। नंबर 1
सजदे की तकबीर कहना। नंबर 2, सजदे में पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखना। नंबर 3, फिर दोनों हाथों को रखना। नंबर 4, फिर नाक रखना। नंबर 5, फिर पेशानी रखना। नंबर 6, दोनों हाथों के दरमियान सिक्का रखना। नंबर 7, सजदे में पेट को हाथों से अलग रखना। नंबर 8, कोहनियों को पैरों से अलग रखना। नंबर 8, कोहनियों को जमीन से अलग रखना। नंबर 9, नंबर 10, सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ना। नंबर 11, सजदे की उठने की तकबीर कहना। नंबर 12, सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी फिर नाक और दो नाक और दोनों मेरी प्यारी बहन, आपकी तारीफ और मशवरा क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम साइमा है। मैं भाटकोटी की रहने वाली हूँ और मदीना मस्जिद से दीन की तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, अगर मैं आपसे कुछ सवाल मालूम करूँ तो क्या आप उनके जवाब दोगे? मेरी प्यारी बहन, क्या मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन, ये कैसे मालूम हमारी दुआ करने की ताकत के साथ है। मेरी प्यारी बहन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तारीफ की किताब है। मेरी प्यारी बहन, कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मरतबा नाज़िल हुआ है। थोड़ा थोड़ा नाज़िल हुआ की आयत और 2 आयतें भी 4 आयतें जैसी जरूरत होती है पढ़ना गया। मेरी प्यारी बहन, कितने दिनों में पूरा कुरान मजीद नाज़िल हुआ? 30 साल में। मेरी प्यारी बहन, कुरान मजीद किस तरह नाज़िल होता था? मेरी प्यारी बहन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अपनी आयत से उन्हें सुनकर आप याद कर लेते थे और सिखाने वाले के लिखा देते थे। मेरी प्यारी बहन, आप खुद क्यों नहीं लिखते थे? मेरी प्यारी बहन, इसलिए कि आप खुद थे। मेरी प्यारी बहन, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने जो आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की, इसका मतलब ये है कि महफूज जानी बेहयाई और बेशर्मी के करीब भी न जाओ। आज साइंस का जमाना है, नई नई चीजें इजाद हो रही है, उनमें से बहुत चीजें मुफीद और क्या रावत है और कुछ चीजें ऐसी है उनसे फायदे का नुकसान ज्यादा है। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दे पर नाच गाने दिखाए जाते थे और दीनदार और बड़े बड़े लोग भी ऐसी जगह पर जाने से भी शर्म और चहचह महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी की इजाद हुई है, तब से बेहयाई और बेशर्मी का बोया सलाब आ गया है। तकरीबन अब तो हर घर सिनेमा ही बन गया है। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगा देते हैं और जब जितना चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल और देखकर चाय की दुकान वाले भी इस अलावा अपने यहाँ लगाते हैं ताकि इसके बहाने ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए और उनकी बिक्री बढ़ जाए। बात टीवी पर कुछ नए प्रोग्राम और खबरें वगैरह आती रहती है, लेकिन उनकी मिकदार दाम में नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज आज है कि इसकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है, इसीलिए नाच गाने और बेहयाई और बेशर्मी वाले प्रोग्रामों को लोग ज्यादा देखते हैं। चुनांचे आज हाल ये है कि बच्चों और नौजवानों के अलावा बड़े बूढ़े लोग भी बेहयाई और बेशर्मी वाले प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा इस्लाही प्रोग्राम इस अंदाज में पेश की जाती है कि औरत की तस्वीर जरूर लाते हैं। यहाँ तक कि जब खबरें नजर की जाती है, उनमें से पढ़कर सुनाने वाली एक औरत जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसी फैशन और रंगीन तस्वीरें आती हैं कि हर गरीब इंसान का सिर शर्म से झुक जाता है और तो और मर्दों के नीम बहन बहू शोहर की तरह आपस में मिलती हुई दिखाई जाती है। टीवी रिले करने वाले की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो ये नहीं सोचते कि माँ बाप, भाई बहन, बेटी, नौजवानों, लड़के लड़कियां सब इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। इस तरह के प्रोग्राम में नौजवान जिस अंदाज में मर्द और औरतों को देखते हैं, बाद में खुद भी अमल करते हैं। यही वजह है तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, वही नाम लेते बेटा अपना। आपको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ
अनहा बिन्ते नईम, ये आए और नाते कलम से हम सबको मुस्तफिद फरमाए। अनहा बिन्ते नईम, रास्ता दे दो, खामोश बैठ जाए सब। अब मैं मुकालमे के लिए दावत दे रहा हूँ रिजा बिनते शमीम और शिफा बिनते मोहम्मद इसराइल, ये आए और मुकालमा हम सब के सामने पेश कर। वही बैठे रहें, माहौल बनाए रखें। आज की रात बहुत मुबारक रात है और ये बैठना हमारा बेकार नहीं जा रहा, ये सब लिखा जा रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। और खास करके मैं अपने नौजवान भाइयों से यही कहूँगा, उनका बैठना ज्यादा टेढ़ा है ना, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े ये तो माशाल्लाह बैठे हैं। नौजवान का बैठना, क्योंकि नौजवान एक जवानी ऐसी है कि आदमी उछल कूद करता ही रहता है, और उनका एक जगह जम कर के बैठ जाना ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जब वो बैठे रहेंगे तो अल्लाह ताला को जो पसंद भी नौजवानी ज्यादा है। बुढ़ापे में तो आदमी बैठ ही जाता है हाथ थक करके एक तरफ को। नौजवान जब दीन की मजलिस में बैठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद खुश होगा कि देखो पहाड़ गढ़ी के नौजवान कैसे एक जगह जम करके बैठ करके दीन की बातें सुन रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो भी दीन की मजलिस में बैठे हुए हैं। लिख लो, इस रात को कामयाब बना दो इनके लिए, ये रात इन नौजवानों के लिए कामयाब बना दो, मग़फ़िरत का जरिया बना दो। काश दुआ करो कि हमने दुनिया के अंदर अपने गुनाह किए, बेशुमार गुनाह किए, कम से कम ये रात ही हमारी मग़फ़िरत का एक जरिया बन जाए। सब दुआ करें, इस नियत से बैठ करके और आखिर तक बैठे रहें। माशाअल्लाह मौलाना आएंगे, वो अपना बयान करके दुआ कराएंगे, और आज की रात जब दुआ होगी तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को इंशाअल्लाह जरूर बजरूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन आपकी तारीफ और मशगला क्या है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम निज़ा है, मैं भाटगढ़ी की रहने वाली हूँ और मदीना मस्जिद में दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन अगर मैं आपसे कुछ सवालात मालूम करूँ तो आप उनके जवाब दोगी? मेरी प्यारी बहन इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी प्यारी बहन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? मेरी प्यारी बहन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल और पैगंबर थे, हम उनकी उम्मत में हैं। मेरी प्यारी बहन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मेरी प्यारी बहन अरब के मुल्क में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। मेरी प्यारी बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दादा का क्या नाम था? मेरी प्यारी बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। मेरी प्यारी बहन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे? मेरी प्यारी बहन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी पैगंबरों से बड़ा, खुदा ताला की सारी मखलूक से ज्यादा बुजुर्ग हैं। मेरी प्यारी बहन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम। अब मैं नमाज के आदाब के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद फैज, वो आए और नमाज के आदाब हम सब के सामने पेश करें। नमाज के आदाब। नंबर 1 क़याम की हालत में सजदे की जगह पर नजर रखना। नंबर 2 रुकू की हालत में दोनों कदमों पर नजर रखना। नंबर 3 सजदे की हालत में नाक पर नजर रखना। नंबर 4 कायदे की हालत में गोद में नजर रखना। नंबर 5 दाएं तरफ सलाम भेजते हुए दाएं कंधे पर और बाएं तरफ सलाम भेजते हुए बाएं कंधे
पर्दे पर नजर रखना। नंबर 6 जिमाई के वक्त मुंह बंद रखना। नंबर 7 तकबीर के वक्त मर्दों को अकेले आस्तीन से बाहर निकालना। नंबर 8 जहाँ तक हो सके खांसी को रोकना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब मैं तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद साहिल, ये आए और अपनी तकरीर हम सबके सामने पेश करें। मोहम्मद साहिल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मकरीर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँ, मगर चंद दिनों इस मदरसे में रहकर जो कुछ सीखा है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इसे गौर से सुने। मैंने भी आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसका मतलब मफ़हूम यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, इसने ना किसी को जना और ना जना गया और कोई इसका हमसर नहीं है। मोहतरम दोस्तों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं कि इसको किसी इंसान ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गई है, हालांकि हमने उसी बनाने वाले को नहीं देखा। इसी तरह ये चांद, ये सूरज, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये आसमान भी किसी ने बनाए हैं, हालांकि बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी बनाने वाले का नाम अल्लाह है। किसी स्कूल में दो प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम चल नहीं सकता, पहला कुछ हुक्म देगा तो दूसरा इसके खिलाफ कुछ और हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में दो प्रधान हो तो गांव का निजाम चल नहीं सकता। इसी तरह इस पूरी दुनिया के भी 2 या 10 से ज्यादा खुदा नहीं, वरना ये दुनिया का निजाम चल नहीं पाता। चांद, सूरज, जमीन, आसमान सब अपने अपने कामों की पाबंदी कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इन सब का भाई ये भी बच्चा आप ही की बस्ती का है। आप खुद सोचें कि इस बच्चे ने कैसी मेहनत की है। हम सबके सामने अपना हुनर, अपनी तालीम सबके सामने पेश की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला। मोहम्मद इकरार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं टीवी से बोल रही हूं। मोबाइल में को मेरा मस्जिद रात के नमाज के पानी डालना। तमाम बदन पर एक नक्शा पाऊंगा। हमारे दोनों हाथों में तकलीफ करूंगा। मैं तो क्या करना और जिस जगह पर इजाजत लगी हो उसे दोनों। नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 4 पहले वजू कर लेना। नंबर 5 तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी डालना। तकबीर तहरीमान या से बढ़ावे सेना सुभान अल्लाह बड़ी हंसी का मुतबार के सीधा बड़ा जिसका अल्लाह इलाहा अल्लाह के साथ आते दुनिया वाली और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरे शाम
تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تعاون صبح کرنی ہے وہ بات. خاموش بیٹھنا ہے بالکل. السلام علیکم. نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہوں گے اور جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہوں گے اور جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. دشمن بھی اگلا بچہ سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ محمد زید, یہ آئیں. محمد زید سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں, میرے دینی بھائیوں, میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے معنی یہ ہیں, کہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا, اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. السلام علیکم. وضو کے فرائض و سنتیں. محمد عابد یہاں آئیں, وضو کے فرائض و سنتیں ہم سب کے سامنے پیش کریں. پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا. نمبر 2 دونوں سے دھونا. نمبر 3 نمبر 4 دونوں پیٹ کو دھونا. کے لیے محمد زینب بنت محمد عمران. بھائی سن لیں, تھوڑے سے بچے رہ رہے ہیں, ان کی بھی سن لیں. جس طریقے سے پہلے سے سنا ہے اسی طریقے سے سنتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. میرے محترم بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے, جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغام بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ
भी कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआएं देते, कोई बुरा भला कहता तो आप मुस्कुरा कर गुजर जाते, इसको बुरा भला नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, वहाँ के लोगों ने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरहमी व तरशरूई से पेश आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर फेंका कि आपके जिस्म में अधर से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून में तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया, आप अगर हुक्म दें तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले इसी में पिस जाएं, मगर कुर्बान जाइए अपने आका से। सब खामोश हो जाएं, बच्चे भी खामोश होकर बैठें। कि आपने फरमाया ये मुझे पहचानते नहीं। इस बार बिनते मोहम्मद आरिफ। अस्सलामु अलैकुम।